हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास खरे और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं और एक्सरसाइज 6.1 को कैसे सॉल्व करना है और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों से सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाए। तो जो एक्सरसाइज 6.1 है उसका टॉपिक जो है हमारा वो है राशियों के परिवर्तन की दर, अवकलज के अनुप्रयोग। इसमें राशियों के परिवर्तन की दर 6.1 का हमारा टॉपिक है। इसको हम समझेंगे, इसका इंट्रो पार्ट बनाएंगे, देन इसके साथ साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो हमारा टॉपिक फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.1 के लिए उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज अगर अच्छे से समझ में आ गई तो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही मेथड पर पूरा बेस्ड है, तो वो आपसे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले राशियों के परिवर्तन की दर, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इसको मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, इसको मिलाइए। आप पुनः स्मरण कीजिए कि अवकलज ds/dt, मतलब कि अगर हमको किसी का डिफरेंशिएशन करना है तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा ds/dt। कोई भी एक राशि ली हमने, से हमारा तात्पर्य है t के सापेक्ष दूरी s के परिवर्तन की दर ds/dt। तो t के रेस्पेक्ट में s का हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। क्लियर यहाँ पर समझना पड़ेगा हमको कि ds/dt से हमारा तात्पर्य है समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी s के परिवर्तन की दर। इसी प्रकार यदि राशि y एक दूसरी राशि x के सापेक्ष किसी नियम y = f(x) को संतुष्ट करते हुए परिवर्तित होती है तो dy/dx, या इसको हम f(x) लिखेंगे। यदि हम किसी भी नंबर का एक बार अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसको हम f(x) लिख सकते हैं। x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है, मतलब कि dy/dx को हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, या f(x)(0) इक्वल x = x0 पर x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। कुल मिलाकर अगर हमको किसी भी एरिया में, किसी भी वॉल्यूम में परिवर्तन की दर चाहिए तो उसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, देन जिससे हमारा आंसर आएगा। उसको समझना होगा यहाँ पर हमको। देखिए, इसके अतिरिक्त यदि कोई दो राशि x और y t के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है, अर्थात x = f(t) और y = g(t), तब श्रृंखला नियम यहाँ पर हम लगाएंगे dy/dx = dy/dt अपॉन dx/dt, यदि dx/dt इज नॉट इक्वल 0 प्राप्त होता है इस केस में। इस प्रकार x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर का परिकलन t के सापेक्ष y और x के परिवर्तन की दर का प्रयोग करके यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर हमको सिर्फ पहला टॉपिक ध्यान देना है, राशियों के परिवर्तन की दर। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर, तो अगर हमको y को डिफरेंशिएट करना है t में तो ये हो जाएगा dy/dt। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको हम पढ़ेंगे t के रिस्पेक्ट में y के परिवर्तन की दर। अब y कुछ भी हो सकता है, हमारा एरिया होगा या वॉल्यूम होगा या किसी भी रेखा की लंबाई होगी, ये क्वेश्चन हमको बताएगा, देन क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। एक पहला एग्जांपल पढ़ रहा हूँ और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे एग्जांपल फर्स्ट को समझते हुए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इस पूरी एक्सरसाइज में 6.1 में हमको करना क्या है। टॉपिक जो हमारा वो है राशियों के परिवर्तन की दर। पहला एग्जांपल, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालना है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो अगर क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, देन उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या r = 5 सेंटीमीटर दी हुई है, त्रिज्या भी दी हुई है 5 सेंटीमीटर और वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर दी हुई है। देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर को हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। यहां पर मैं सॉल्व करूंगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारे पास πr²। एरिया ऑफ सर्किल जो होता है वो πr², एरिया ऑफ सर्किल जो बनेगा वो बनेगा πr², वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको इसमें इसके परिवर्तन की दर चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारी चीजें लिखना पड़ेगा, गिवन दैट, फाइंड दैट, जो भी हमको फाइंड करना है, गिवन जो है वो क्वेश्चन में हमको बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा। तो एक लास्ट वीडियो में जब पूरा वीडियो खत्म होगा तो जितने हम क्वेश्चन करेंगे उसको मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करके एक कॉपी की फॉर्म में आपको दे दूंगा, तो आप उसमें से देखकर उसको समझना कि लिखना कैसे। और बाकी वीडियो में हम क्वेश्चन को डायरेक्टली ही सॉल्व करेंगे ताकि फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और आपको अगर पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से रिटर्न में चाहिए होगा तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं उस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कंप्लीट करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम कंप्लीट करेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है जब r = 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है, यहां पर क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास a,
क्षेत्रफल हो जाएगा ए, जिसको हम एरिया बोलेंगे। अब वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या आर के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी आर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या आर के रिस्पेक्ट में क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर चाहिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इक्वल, देखिए क्या करेंगे, डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इक्वल पाई बाहर निकालेंगे डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, तो अवकलन का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मतलब कि ये वाला पाई तो हमारे पास जैसे कि वैसा होगा, आर ये जो 2 है, आर की पावर 2 है, ये सामने आ जाएगा 2 इंटू आर की पावर 2 माइनस वन, यहाँ देखिए फॉर्मूला एन माइनस वन, तो यहाँ पर हो जाएगा आर की पावर 2 माइनस वन, तो ये बच जाएगा 1, मतलब कि हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर। अभी हमको क्षेत्रफल में आर के सापेक्ष उसकी परिवर्तन की दर निकालना है जब त्रिज्या दी होगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये तो आ गया हमारे पास डी ए बाई डी आर की वैल्यू आ गई, लेकिन वो बोल रहा है कि जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हो, तो त्रिज्या जब 5 सेंटीमीटर दी होगी, इस केस में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी ए बाई डी आर जब आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास आर होगा वहाँ पर हम रखेंगे 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब यूनिट पता होनी चाहिए कि यूनिट क्या होगी, तो देखिए यूनिट के लिए क्या लिखेंगे, ये क्षेत्रफल है, डी ए बाई डी आर लिख रहे हैं, तो क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर में, अगर हमारे पास त्रिज्या दी हुई तो सेंटीमीटर की घात 2, और ये देखिए आर ये भी हमारे पास किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में, तो हम इसको लिखेंगे यूनिट इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर, जो बटे वाला कैसे प्रति में जाता है, प्रति सेंटीमीटर। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का आंसर आएगा। बहुत अच्छे से समझना है, अगर वो किसी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बोलेगा या किसी भी चीज में परिवर्तन की दर बोलेगा तो हमको उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। जब उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमको उसमें परिवर्तन की दर, लेकिन समझना ये होगा कि उसने किसके रिस्पेक्ट में बोला है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है, इसको आपको देखना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्लियर बोल रहा था कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो। मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर चाहिए था, तो हमने क्या किया, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर के रेस्पेक्ट में फाइंड करना था, तो आर के सापेक्ष ए की परिवर्तन की दर, इसको हम लिखेंगे डी ए बाई डी आर इक्वल डी बाई डी आर, ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर, इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, इक्वल जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका बेसिक फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस वन, उससे हमने 2 पाई आर लाया। लेकिन वो कंडीशन क्या बोल रहा था कि परिवर्तन की दर तो निकालना है जब आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो, जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया, जहां पर आर था वहां पर हमने 5 सेंटीमीटर रख दिया, तो ये हमारा आंसर आया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। ऐसे कर करके हम इसके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो सेम क्वेश्चन होंगे उसको हम पहले करेंगे, और जो थोड़े से अलग क्वेश्चन होंगे उसको हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों हम यहां से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन, जो टोटली एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से रिलेट करते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, तो हर एक क्वेश्चन पर मेरे साथ बने रहिए और बहुत अच्छे से 6.1 को कंप्लीट कीजिए। इंट्रो पार्ट पूरा देखिए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, और उसका जो एक पूरा रिटर्न नोट्स होंगे उसको मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है, पूरे क्वेश्चन को सिस्टमैटिक लिखना कैसे, वो आप अच्छे से समझ जाए। और यहाँ पर हम क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करेंगे ताकि आप उसको समझ ले कि क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। तो वहाँ से हम फटाफट करेंगे, और लास्ट में इसका मैं PDF जैसा वीडियो नोट्स बनाकर दूंगा, तो आप उसमें से उसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हम 6.1 के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.1, सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखना है हमको। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए आर के सापेक्ष जब आर बराबर 3 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है जब आर बराबर हमारे पास 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस केस में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, एग्जाम्पल फर्स्ट के जैसा है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए आर के सापेक्ष जबकि आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। गिवन दैट, फाइंड दैट को हम लास्ट में एक बहुत अच्छे से नोट्स के वीडियो बनाकर मैं आपको दूंगा, तो उसमें से आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं। वो बोल रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो टॉपिक हमारा यही है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको हम ए लिखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी आर। आर के सापेक्ष बोला था इसलिए डी ए बाई डी आर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, डी ए बाई डी आर इक्वल डी बाई डी आर, ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर जो इसका फॉर्मूला होता है। अब आगे इसको हम यहां से बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी आर
पाई बाहर कर दिया आर स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, पाई ये जैसा कि वैसा एज इट इज हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर ये हो जाएगा 2r इक्वल 2 पाई आर। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो देखिए तो r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया, इस केस में हम क्या करने वाले, डी ए बाई डी आर, और r दिया हुआ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर जब दिया हुआ है तो इक्वल, देखिए ये दिया 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह पर 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6 पाई। यूनिट इंपॉर्टेंट है कि यूनिट कैसे लिखे, तो इसकी यूनिट लिखने के लिए हमको क्या करना है, यहां पर देखिए क्षेत्रफल इसकी इकाई होती है, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर में दिया है तो मीटर का स्क्वायर, और कुछ भी नहीं दिया है तो फिर हम उसको वर्ग इकाई लिखेंगे। तो 6 पाई सबसे पहले तो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, डी ए बाई डी आर। 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो क्वेश्चन है, एक में 3 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है, एक में 4 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है। तो जब 4 सेंटीमीटर रेडियस दी होगी तो डी ए बाई डी आर, और r इक्वल दिया है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए r बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितना निकाला हमने, 2 पाई r इक्वल 2 पाई r इक्वल 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह पर 4, 4 दूनी ये हो जाएगा हमारे पास 8 पाई। 8 पाई यूनिट सेम, यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है 6.1 के, सिर्फ इतना याद रखना है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर या किसी भी चीज में क्षेत्र परिवर्तन की दर, उसमें हम एक बार उसका डिफरेंशिएट कर देंगे, देन उसके बाद वो जो आगे बोलेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दिया हुआ है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब देखिए यूनिट को देखकर पता लगाना पड़ेगा कि हमको क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में सेकंड, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। फिर आगे पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इसके किनारे की लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, उसमें परिवर्तन की दर निकालना। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो पहले पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके परिवर्तन की दर निकालना पड़ेगा जब उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। लेकिन हमारे पास भुजा नहीं है, तो पहले हम क्या करने वाले हैं, यहां से भुजा निकालेंगे। देखिए एक घन का आयतन दिया हुआ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए क्लियर क्या करना है कि इकाई के हिसाब से चीजों को समझना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम यहां पर देखेंगे। क्वेश्चन में बोलकर रखा है घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये है dv बाई dt इक्वल 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यूनिट देखकर हम पता लगाएंगे। तो dv बाई dt इक्वल 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और यहां से देखिए dv बाई dt इक्वल d बाई dt, और v जो होता है अगर हम भुजा a माने, इसकी भुजा जो है घन की भुजा क्या माने, a माने, तो ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब, v की जगह पर a क्यूब लिखेंगे, और इसकी वैल्यू हमारे पास देकर रखिए 8 इक्वल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो श्रृंखला नियम यहां पर लगता है चेन रूल, डी ए क्यूब बाई डी टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a और डी ए बाई डी टी। क्लियर, यहां से देखिए 3a स्क्वायर और डी ए बाई डी टी। अब डी ए बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास निकालनी पड़ेगी, तो डी ए बाई डी टी इक्वल 8 बटे 3a स्क्वायर। डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 बटे 3a स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या देकर रखा है, यहां पर ये लिखा हुआ है 8 बटे 3a स्क्वायर। क्वेश्चन देकर रखा है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर। क्षेत्रफल 6a स्क्वायर वो किस दर से बढ़ रहा है, जब भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी है, तो भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर दी है, लेकिन इसके परिवर्तन की दर, इसको अगर हम a माने तो डी ए बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में d बाई डी टी, ए की जगह पर 6a स्क्वायर लिख देंगे, 6 बाहर करके d बाई डी टी ऑफ a स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास 6 2a, और इसका देखिए t के रिस्पेक्ट में a का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, तो उसको हम लिखेंगे da बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया हमारे साथ, 6 ये हो जाएगा 6 दूनी 12a डी ए बाई डी टी, और ये जो डी ए बाई डी टी है इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखने वाले हम, डी ए बाई डी टी इक्वल
12a/dA/dt। तो इस dA/dt की वैल्यू तो ये देकर रखी है हमारे पास 12a इंटू, देखिए इसकी वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को मैं यहां से लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 8/3a²। अब एक a कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल किया हमने 4 टाइम, 8 चौक dA/dt, 8 4 जा 32, और यहां से हमारे पास एक a बचा है। वो क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब a बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, तो dA/dt और a इक्वल 12 सेंटीमीटर पर हमको निकालना है वैल्यू। तो 32/a के प्लेस पर हमने रख दिया 12, ये वाले a के प्लेस पर हमने रख दिया 12। तो होगा क्या, 2 से कैंसिल करेंगे हम इसको 16 टाइम, या 4 से कैंसिल कर देते 8 टाइम, और 4 से कैंसिल कर देते 3 टाइम। तो ये आ गया हमारे पास dA/dt जब a इक्वल 12, तो ये हो गया 8/3, ये हमारा इसका आंसर आ गया। दोस्तों क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करूंगा यहाँ पर मैं, और इसके जो पीडीएफ नोट्स रहेंगे उसको मैं वीडियो के माध्यम से लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर देखिएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एक बार फिर इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमने सॉल्व कर दिया है, उसको और अच्छे से देखेंगे। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन है। और आगे क्या बोल रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये दिया था आयतन में परिवर्तन की दर, हमने वहां से dA/dt की वैल्यू निकाली। पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको मालूम था 6a² होता है, और जब 12 सेंटीमीटर की लंबाई थी तब हमारा आंसर आया 8/3। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो 6.1 ये हमारा 6.1 यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड 8/3। यूनिट हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि एरिया यहां पर है, तो एरिया के लिए जो यूनिट आएगी वो आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और टी के लिए जो यूनिट आएगी सेकंड। तो यहां पर यूनिट को जब हम पूरा कंफर्म करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और ये हमारा इसका आंसर। तो इस वीडियो में 2 क्वेश्चन, इसका इंट्रो पार्ट दिया हुआ है, इसके बाद की वीडियो में मैं इसके सारे क्वेश्चन को बड़े अच्छे से सॉल्व करूंगा। बहुत अच्छे से देखना एक एक क्वेश्चन, ताकि आप आपके एग्जाम को बड़ा बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखना, ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ पाए। वीडियो नोट्स मैं लास्ट में दूंगा, इसलिए क्वेश्चन जो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन पर बने रहिए, समझिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 6.1 का, देखिए यहां पर इसको इस तरीके से सिस्टमेटिक हमको एग्जाम में लिखना है। r 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ज्ञात करना है, लिखना है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। दिया क्या है, r 3 सेंटीमीटर। जब r 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को हमको यहाँ पर निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल a = πr²। ये है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, जिसको हम dA/dr इक्वल d/dr ऑफ πr², पाई बाहर निकाला, d/dr r², तो यह आया हमारे पास 2πr। और dA/dr जब r 3 सेंटीमीटर, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब r 3 सेंटीमीटर दी हो, तो ये हो जाएगा 2πr, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये यूनिट हमको समझना चाहिए। क्षेत्रफल जिसमें भुजा गुणित भुजा या लंबाई गुणित चौड़ाई, या यहाँ पर देखिए r² मतलब r 2 बार आया, मतलब यूनिट जो होगी वो 2 बार आएगी, इसलिए क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, और जो r दिया है इसकी इकाई सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है वो इसी का सेकंड, देखिए r = 4 सेंटीमीटर था, सेम इस प्रकार हमको इसमें लिखना है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², और dA/dr लिखा हुआ है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो ये हो जाएगा d/dr ऑफ πr², पाई को बाहर निकाल के d/dr r², इसका डिफरेंशिएशन किया, तो d/dr इक्वल πr 2πr। जनरल फॉर्मूला d/dx अब x की पावर n इक्वल nx की पावर n-1। अवकलन का जनरल फॉर्मूला जो x वाला है वो ये है। बाकी फॉर्मूले को हम हर एक क्वेश्चन के साथ ही कंप्लीट करेंगे। यहां से हमको क्या दिया हुआ है, dA/dr 2πr, dA/dr r 4 सेंटीमीटर, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब r 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2πr। dA/dr इक्वल 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये था इसका हमारा सेकंड क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, और इस वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व किया। सेकंड जो एग्जांपल नंबर सेकंड के जैसा है, पूरा सिस्टमेटिक ऐसे लिखना है। घन के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ये हमको ज्ञात करना है। घन के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे कैसे, dA/dt a इक्वल 12 सेंटीमीटर पर। गिवन है हमको आयत में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर dV/dt इक्वल 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां से हमने इसको सॉल्व किया इस प्रकार, dA/dt की वैल्यू लेकर आए,
क्षेत्रफल जो होता है 6a² है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर चाहिए dA/dt, तो ये हो जाएगा dA/dt इक्वल d/dt 6a²। इसका डिफरेंशिएशन किया हमने तो हमारे पास आया 6 × 2a dA/dt। इसको सॉल्व करके हमने लाया 32/a। अब हमको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर चाहिए थी r बराबर 12 सेंटीमीटर पर, तो ये हो जाएगा dA/dt a इक्वल 12 सेंटीमीटर। ए की जगह पर 12 रखा, सॉल्व करके 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हमारा इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम एग्जांपल नंबर सेकंड के जैसा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने इसमें एक एग्जांपल फर्स्ट वाला किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसको बहुत अच्छे से समझा। लास्ट में हमने इसके पूरे नोट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और नोट्स को आखिरी में आप लोग देख लीजिए, उसमें से लिख लीजिए, और अपने जो 6.1 है उसको बहुत अच्छे से समझकर सॉल्व कीजिए। इसके बाद वाले वीडियो में हम अगले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।